गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद इंदुबाला। आज की इस वीडियो में हम बीएड के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग और मैगजीम्स ऑफ टीचिंग के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक पे हम टीचिंग का मीनिंग, उसकी डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, फेजेस, प्रिंसिपल्स और मैगजीम्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ये टॉपिक बीएड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। Teaching is a purposeful plan and interactive process in which a teacher helps learners to acquire knowledge, skills, values, attitudes, and desirable behavior. It is not just the transfer of information but a process of facilitating learning through effective communication, guidance, motivation, and evaluation. टीचिंग जो है एक पर्पसफुल प्लान और इंटरैक्टिव प्रोसेस है जिसमें जो है टीचर स्टूडेंट्स को नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड और अच्छे बिहेवियर को डेवलप करने में जो हेल्प करते हैं। आज के टाइम में टीचिंग का मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट को ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस देना है जिससे जो है उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। मॉडर्न एजुकेशन में जो टीचर है वो सिर्फ क्या है, एक ज्ञान देने वाला इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि एक गाइड, फैसिलिटेटर, मोटिवेटर और एक इवेल्युएटर का रोल भी जो है वो प्ले करते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे, टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एक्सपीरियंसेस थ्रू विच लर्नर ग्रो एंड डेवलप। जॉन डेवी के अकॉर्डिंग टीचिंग का जो मेन पर्पस है वो स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस देना है। उनका मानना था कि स्टूडेंट्स जो है सिर्फ किताब पढ़कर नहीं बल्कि खुद एक्टिविटी करके और रियल लाइफ सिचुएशन का सामना करके जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो टीचर को ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, क्वेश्चंस को पूछें और प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर जो है वाटर पॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ थ्योरी बताने के बजाय क्या है, स्टूडेंट्स को क्या है, आसपास के पानी के सोर्सेज को ऑब्जर्व करने के लिए क्या है वो कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू H.C. मॉरिसन, टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मैच्योर वन डिजाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर। कि मॉरिसन के अकॉर्डिंग टीचिंग एक ऐसा रिलेशन है जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है। टीचर जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और मैच्योर होता है, जबकि जो स्टूडेंट है वो अभी सीख रहे होते हैं। टीचर स्टूडेंट को सिर्फ एकेडमिक नॉलेज ही नहीं देते बल्कि उनकी सोशल, इमोशनल और मॉरल डेवलपमेंट में भी क्या है, हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और टीम वर्क की इम्पोर्टेंस सिखाते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग इज अ प्लान एंड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। टीचिंग जो है हमेशा किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर ही की जाती है। टीचर पहले से डिसाइड करते हैं कि स्टूडेंट को क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है। इट इज़ अ टू वे इंटरैक्टिव प्रोसेस बिटवीन टीचर एंड लर्नर। टीचिंग में जो है सिर्फ टीचर ही नहीं बोलता बल्कि स्टूडेंट भी जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्कशन करते हैं और अपने जो है आइडियाज़ को क्या है वो शेयर करते हैं। इट फोकसेस ऑन ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंजेस इन द लर्नर्स बिहेवियर। कि टीचिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट के नॉलेज, एटीट्यूड और बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस लाना। इट इज़ बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। कि टीचिंग में जो है साइंटिफिक मेथड और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का क्या है यूज़ होता है, लेकिन साथ ही इसमें क्या है, टीचर की क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी। टीचिंग इज लर्नर सेंटर इन मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न टीचिंग में जो है फोकस टीचर पर नहीं होता बल्कि स्टूडेंट की नीड्स, इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ पर होता है। नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड गाइडेंस।
टीचर जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन और मोटिवेशन के थ्रू जो है वो स्टूडेंट को क्या है सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। टीचिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड डायनामिक प्रोसेस। टीचिंग जो है कभी ना ख़त्म होने वाली एक प्रोसेस है। न्यू मेथड्स, टेक्नोलॉजी और स्टूडेंट्स की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग जो है टीचिंग में जो है चेंजेस आते रहते हैं। इवेल्युएशन इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग। टीचर जो है टेस्ट, असाइनमेंट्स और एक्टिविटीज़ के द्वारा जो है स्टूडेंट की प्रोग्रेस को क्या है चेक करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। टीचिंग प्रमोट्स कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। तो क्या है टीचिंग जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट करती है बच्चे की। टीचिंग सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट ही नहीं बल्कि इमोशनल, सोशल और फिजिकल डेवलपमेंट में भी क्या है हेल्पफुल होती है। इट इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जो टीचिंग है वो क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को भी क्या है इन्हेंस करती है। टीचिंग जो है स्टूडेंट को सोचने, एनालाइज करने और नए आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए भी क्या है मोटिवेट करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। टू डेवलप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट्स को न्यू कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स को समझाना। टू इम्प्रूव थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटीज़, कि स्टूडेंट्स में लॉजिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को डेवलप करना। टू डेवलप स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी। टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल स्किल्स जो है वो बच्चे में डेवलप करना। टू शेप पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड वैल्यू। टीचिंग जो है वो ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, कोऑपरेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी वैल्यूज जो है वो भी बच्चे में क्या है डेवलप करती है। टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। टीचिंग का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि स्टूडेंट को समाज और देश के लिए क्या है जिम्मेदार बनाना, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना। टू इनकरेज क्रिएटिविटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। टीचिंग जो है स्टूडेंट को नए आइडियाज़ को सोचने और लाइफ भर उन्हें सीखते रहने के लिए क्या है मोटिवेट करती है। एंड लास्ट है टू प्रमोट होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और टीचिंग का जो मेन उद्देश्य क्या है स्टूडेंट की ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फेजेस ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू P.W. जैक्सन। तो फर्स्ट फेज है हमारी प्री एक्टिव फेज। दिस फेज इंक्लूड्स ऑल प्लानिंग एक्टिविटीज बिफोर क्लासरूम टीचिंग। ये जो है टीचिंग शुरू होने से पहले की प्लानिंग स्टेज होती है जिसमें टीचर जो है क्या करते हैं सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रिपेयरिंग लेसन प्लान, सिलेक्टिंग टीचिंग मेथड्स, चूजिंग टीचिंग एड्स, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, प्रिपेयरिंग इवेल्युएशन टेक्निक्स। मतलब टीचर क्या है वो क्लासरूम में एंटर करने से पहले वो क्या है तैयारी कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह बच्चों को पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कौन सा टीचिंग मेथड वो यूज़ करेंगे, कौन सा टीचिंग एड, क्या उनके पढ़ाने के बाद बच्चे में क्या चेंजेस आएंगे, उन्हें क्या एक्सपीरियंस मिलेगा, वो पहले क्या है वो स्टेज में क्या है वो सब प्लान करते हैं। नेक्स्ट स्टेज है इंटरैक्टिव फेज। दिस इज़ द एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग प्रोसेस। ये क्या है क्लासरूम में एक्चुअल टीचिंग का फेज होता है। इसमें एक टीचर क्या करते हैं इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स, explaining concepts, asking questions, using teaching aids, managing classroom interaction and providing reinforcement। इसमें क्या है लेसन को जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है, टीचर जो है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना, फिर उनसे क्वेश्चन पूछना, टीचिंग एड्स जो आपने प्रिपेयर किए उनको यूज़ करके बच्चों को समझाना, क्लासरूम में जो है इंटरेक्शन को मैनेज करना, और क्या है अगर बच्चे जब एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना। तो ये क्या है हमारे इंटरैक्टिव फेज है। और नेक्स्ट है पोस्ट एक्टिव फेज। दिस फेज अकर्स आफ्टर टीचिंग। ये जो है टीचिंग के बाद की फेज होती है। इसमें क्या है अब टीचर इवेल्युएटिंग लर्निंग आउटकम्स,
स्टूडेंट के जो लर्निंग है, जो उन्होंने पूरी उस क्लास के दौरान जो सीखा है, हम क्या है टीचर अब उसको इवेलुएट करेगा कि उन्हें कितनी जो कॉन्सेप्ट है वो कितना समझ आया है। गिविंग फीडबैक, उनको फीडबैक प्रोवाइड करना, असाइनिंग होमवर्क, आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, इम्प्रूविंग फ्यूचर टीचिंग, कि स्टूडेंट्स को क्या डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने फेस की है वो आइडेंटिफाई करना और फ्यूचर में जो है अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करना। तो ये क्या थी आपकी फेजेस ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द लर्नर इज द सेंटर ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. Teaching should be planned according to students' age, interest, needs, abilities, previous knowledge, and learning styles. Instead of focusing only on completing the syllabus, the teacher should ensure that students understand concepts meaningfully. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, टीचिंग का सेंटर कौन होता है? स्टूडेंट। तो टीचर को जो है स्टूडेंट की एज, इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ और नीड्स के अकॉर्डिंग क्या है उन्हें पढ़ाना चाहिए। उनको क्या है सिलेबस को कंप्लीट करने पर फोकस करने के बजाय क्या है इस चीज़ पर फोकस करना है कि उन्होंने क्लासरूम में जो बच्चों को पढ़ाया है, जो भी कॉन्सेप्ट समझाया है वो उन्हें क्या है अच्छी तरह से समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, साइंस टीचर को क्या है खुद एक्सपेरिमेंट करने का जो है बच्चों को मौका देना चाहिए, जिससे क्या है वो क्या है अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझ पाएंगे। इम्पोर्टेंस क्या है? मेकिंग लर्निंग मीनिंगफुल, लर्निंग को मीनिंगफुल और इंटरेस्टिंग बनाता है। इंक्रीज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट की जो है क्लासरूम पार्टिसिपेशन जो है इंक्रीज होती है। डेवलप्स कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस को क्या है बढ़ावा मिलता है। इम्प्रूव्स लर्निंग आउटकम्स, और इससे जो है लर्नर की क्या है नीड्स पूरी होती है और जो क्या है हमारे लर्निंग आउटकम्स है वो क्या है इम्प्रूव होते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन क्लासरूम एक्टिविटीज rather than passively listening. Activities such as experiments, role plays, discussions, projects, educational games, and demonstrations improve understanding and retention. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है बच्चे तब सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं जब वो क्या है खुद जो है किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ लेक्चर सुनने से क्या है उनमें प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो उनमें नहीं आती है। तो क्या है प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन, रोल प्ले, प्रोजेक्ट वर्क और एजुकेशनल गेम्स के थ्रू क्या है हम उनमें क्या है सीखने की क्या है जो उनकी अर्ज है उसको क्या है इन्हेंस कर सकते हैं। अब जॉन डीवी ने भी हमें क्या है लर्निंग बाय डूइंग पर जो है वो जोर दिया। उनके अकॉर्डिंग क्या है जब स्टूडेंट खुद काम करते हैं तो उनकी समझ और याद जो रखने की जो कैपेबिलिटी है वो क्या है इन्हेंस होती है। इम्पोर्टेंस क्या है? लर्निंग इंटरेस्टिंग, पढ़ाई को क्या है इंटरेस्टिंग बनाते हैं। डेवलप्स प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल को क्या है डेवलप करती है। इम्प्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को क्या है बढ़ावा मिलता है। इंक्रीज लॉन्ग टर्म मेमोरी, और क्या है लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन encourages learner to participate actively in the learning process. A motivated learner pays attention, asks questions, and perform better academically. Teachers should create curiosity, appreciate students' efforts, and provide positive reinforcement. मोटिवेशन क्या है? वो स्टूडेंट को सीखने के लिए क्या है इनकरेज करती है। अगर स्टूडेंट्स क्या है मोटिवेटेड होंगे तो वो क्या है ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे और क्लासरूम एक्टिविटीज़ में क्या है एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। तो टीचर को क्या है स्टूडेंट की क्या है उसे अप्रिशिएट करना है, उनकी अचीवमेंट की सराहना करनी है। इससे क्या है उनमें क्या है क्यूरियोसिटी इंक्रीज होती है और वो क्या है
लर्निंग में और ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है? इम्प्रूव कंसंट्रेशन, कि बच्चे के अगर आपकी काम की तारीफ़ करोगे तो क्या है, वो खुश हो जाता है और वो और अच्छे तरीके से क्या है एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, जिससे क्या उनकी कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस इन्हेंस होता है। इंक्रीज क्लासरूम पार्टिसिपेशन, बच्चा जो है बिना हेजिटेशन के क्लासरूम एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। और इनकरेजेस सेल्फ लर्निंग, कि बच्चा खुद से भी क्या है पढ़ने के लिए प्रेरित होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर क्या है सही आंसर देने पर स्टूडेंट को क्या है वेरी गुड या एक्सीलेंट बोलते हैं, तो बच्चा क्या है खुश हो जाता है, मोटिवेटेड फील करता है और उसका कॉन्फिडेंस जो है वो इन्हेंस होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एवरी लर्नर इज यूनिक। स्टूडेंट्स डिफर इन इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, लर्निंग स्पीड, बैकग्राउंड, पर्सनैलिटी एंड एबिलिटीज। Therefore, teachers should adopt different teaching methods to meet diverse learning needs. कि हर स्टूडेंट क्या है अलग होता है। कुछ स्टूडेंट तेज होते हैं, कुछ धीरे सीखते हैं। उनकी इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, बैकग्राउंड और लर्निंग स्टाइल भी क्या है वो अलग अलग होते हैं। इसलिए टीचर को क्या है सभी स्टूडेंट के लिए एक ही मेथड को यूज़ करने के बजाय क्या है डिफरेंट मेथड यूज़ करने चाहिए। उससे क्या होगा कि स्टूडेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम टीचिंग मेथड को यूज़ करते हैं तो वो क्या है उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? सपोर्ट्स इंक्लूसिव एजुकेशन, इससे क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा मिलता है। गिव्स इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी, सभी बच्चों को क्या है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। हेल्प स्लो एंड एडवांस लर्नर, स्लो लर्नर और गिफ्टेड लर्नर्स जो होते हैं दोनों की क्या है इससे हेल्प होती है। इम्प्रूव्स क्लासरूम इफेक्टिवनेस, और क्लासरूम टीचिंग जो है वो और भी क्या है इफेक्टिव बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर को क्या है वीक स्टूडेंट को एक्स्ट्रा सपोर्ट देना चाहिए और ब्राइट स्टूडेंट को जो है वो एडिशनल असाइनमेंट्स देनी चाहिए। इससे क्या है दोनों को ही क्या है हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। दिस प्रिंसिपल emphasizes that students learn more effectively by performing activities themselves. Practical experience helps learners understand concepts deeply and remember them for a longer period. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है कि स्टूडेंट खुद काम करके जो है वो ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने में क्या है हेल्प करता है। जब स्टूडेंट किसी चीज़ को खुद करते हैं तो उनकी नॉलेज जो है वो परमानेंट हो जाती है, उन्हें वो चीज़ क्या है लंबे समय तक याद रहती है और उनमें क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो डेवलप होती है। इम्पॉर्टेंस क्या है? डेवलप्स प्रैक्टिकल नॉलेज, इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस एंड मेकिंग लर्निंग परमानेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट जो है वाटर साइकिल का मॉडल बनाकर जो है उस प्रोसेस को समझे तो क्या है वो उनको वो चीज़ वो है लंबे समय तक याद रहेगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। नॉलेज शुड नॉट बी टॉट इन आइसोलेशन। डिफरेंट सब्जेक्ट्स शुड बी कनेक्टेड विद वन अनदर एंड रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशंस। कोरिलेशन मेक्स लर्निंग मीनिंगफुल एंड यूजफुल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी सब्जेक्ट को अलग अलग पढ़ाने की बजाय क्या है दूसरे सब्जेक्ट और रियल लाइफ सिचुएशन से क्या है जोड़कर पढ़ाना चाहिए। कोरिलेशन से क्या होगा स्टूडेंट को ये समझने में मदद मिलती है कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनको क्या है उस चीज़ को समझने में क्या है आसानी भी होगी। इम्पॉर्टेंस क्या है? इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, अवॉइड रिपीटेशन, कुछ टॉपिक होते हैं वो कई सब्जेक्ट में रिपीट होते हैं तो अवॉइड रिपीटेशन। प्रमोट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग और कनेक्ट्स स्कूल लर्निंग विद डेली लाइफ। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स लर्न इफेक्टिवली व्हेन दे आर इंटरेस्टेड इन द लेसन। Teachers should use interesting examples, stories, educational technology, games and activities
टू मेंटेन स्टूडेंट्स अटेंशन, कि स्टूडेंट्स जो है वो तभी अच्छी तरह से सीखते हैं जब उनकी पढ़ाई में क्या हो, उनका इंटरेस्ट हो। अगर लेसन जो है वो बोरिंग होगा तो स्टूडेंट्स का ध्यान क्या है, वहाँ से भटक जाएगा। तो टीचर को क्या है, स्टोरीज, एग्जाम्पल्स, गेम्स और वीडियोस और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को यूज़ करके क्या है, लेसन को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। इम्पॉर्टेंस क्या है, इंक्रीजेज अटेंशन, रिड्यूसेस बोर्डम, encourages participation, improves academic performance। फॉर एग्जाम्पल अगर हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो टीचर को क्या है, हिस्टोरिकल स्टोरीज और वीडियोस का यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चा जो है बोर ना हो और वो क्या है, उस चीज़ को आसानी से समझ भी ले। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन। Teaching should promote cooperation between teachers and students as well as among students themselves. Group work develops communication, leadership and social skills. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या है, कॉपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को भी एक दूसरे के साथ मिलकर क्या है, काम करना चाहिए। तो ग्रुप एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट के थ्रू जो है बच्चों में टीम वर्क और लीडरशिप जो स्किल्स हैं हम वो डेवलप कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंस, डेवलप्स टीम वर्क, इनकरेज पीयर लर्निंग, इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एंड बिल्ड्स सोशल वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल साइंस प्रोजेक्ट में अगर स्टूडेंट मिलकर ग्रुप के तौर पर जो है मिलकर काम करते हैं, उस चीज़ को प्रिपेयर करते हैं, तो उनसे क्या है, उनमें सोशल स्किल्स भी डेवलप होगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। फीडबैक हेल्प स्टूडेंट्स टू नो देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, while reinforcement encourages desirable behavior and correct learning. Positive feedback increases motivation and confidence. फीडबैक का मतलब है कि स्टूडेंट्स को उनकी परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी देना, और रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि अच्छे बिहेवियर और सही आंसर को क्या है, हमें इनकरेज करना है उनकी तारीफ करके। पॉजिटिव फीडबैक जो है वो स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस को इन्हेंस करती है और उन्हें क्या है, और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करती है। इम्पॉर्टेंस क्या है, करेक्ट्स मिस्टेक, गलतियों को सुधारने में हेल्प मिलती है। इम्प्रूव्स लर्निंग, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, इनकरेजेस कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल क्या है, टीचर को होमवर्क चेक करके स्टूडेंट्स को क्या है, उनकी गलतियों को बताना चाहिए और क्या है, उनको सजेशन भी देने चाहिए कि वो किस तरह उसको वो है ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन। इवेल्युएशन शुड नॉट बी लिमिटेड टू फाइनल एग्जामिनेशंस। टीचर्स शुड कॉन्टिन्यूअसली असेस स्टूडेंट्स थ्रू क्विजेज, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस, ऑरल टेस्ट एंड क्लासरूम एक्टिविटीज। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, स्टूडेंट की जो इवेल्युएशन है वो क्या है, सिर्फ फाइनल एग्जामिनेशन के बेसिस पर ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि टीचर को क्या है, टाइम टू टाइम टेस्ट, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट और क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना चाहिए। इम्पॉर्टेंस क्या है, मॉनिटर्स प्रोग्रेस रेगुलरली। स्टूडेंट की प्रोग्रेस पर क्या है, हम रेगुलरली नज़र रख सकते हैं। आइडेंटिफाई लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, और अगर बच्चा कोई लर्निंग डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है तो हम उसको क्या है, स्टार्टिंग में ही समझ कर उसको दूर करने में हेल्प कर सकते हैं। इम्प्रूव्स टीचिंग मेथड, टीचर जो है अपने टीचिंग मेथड में भी क्या है, चेंज ला सकते हैं अगर उसमें कुछ कमी है। प्रोवाइड टाइमली फीडबैक, और टाइम पर क्या है, बच्चे को फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट। द क्लासरूम शुड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल लर्नर्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज फ्रीली। Mutual respect, cooperation and participation should be encouraged. क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि सभी स्टूडेंट को क्या है, अपनी बात रखने का, अपनी थॉट्स को शेयर करने की क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। टीचर को स्टूडेंट्स के जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उन्हें क्या है, इस चीज़ की फ्रीडम देनी चाहिए कि वो फ्रीली वो क्या है, अपनी बात को सामने रख सके। इम्पॉर्टेंस क्या है, प्रमोट्स कॉन्फिडेंस, डेवलप्स लीडरशिप, इनकरेज क्रिएटिविटी एंड इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स।
तो फॉर एग्जांपल अगर टीचर ने कोई डिस्कशन अरेंज करवाई है किसी टॉपिक पे, तो स्टूडेंट को क्या है, अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए हर स्टूडेंट को। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। टीचिंग मेथड शुड बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू लर्नर्स नीड, classroom situations, available resources and changing educational requirements। कि टीचिंग मेथड्स को स्टूडेंट की ज़रूरत, क्लासरूम की कंडीशंस और रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उनके अकॉर्डिंग बदला जा सकता है। एक अच्छा टीचर वही है जो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग सिचुएशन के हिसाब से अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को क्या है, चेंज कर सकते हैं। इस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, मेक्स टीचिंग इफ़ेक्टिव, जो हमारी टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव बनती है। एड्रेस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, कई बार क्लासरूम में जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है उससे क्या है, हम इजीली डील कर सकते हैं। मीट्स डाइवर्स लर्नर नीड्स, और जो हमारी क्लास में डाइवर्स लर्नर है हम उनकी नीड्स को क्या है, फुलफिल कर सकते हैं। एंड इनकरेजेस इनोवेशन। फॉर एग्जाम्पल कि अगर स्टूडेंट जो है लेक्चर मेथड से टॉपिक को नहीं समझ पा रहा है तो टीचर को क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन या ग्रुप डिस्कशन का मेथड यूज़ करके क्या है, उस चीज़ को बच्चों को समझाना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है, वो रूल है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या है, इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इफ़ेक्टिव बनाते हैं। इन प्रिंसिपल के थ्रू क्या है, टीचर स्टूडेंट की नीड, इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी को समझकर क्या है, जो एक यूज़फुल टीचिंग मेथड है उसको क्या है, चूज़ करते हैं। और जब इन प्रिंसिपल को सही तरीके से यूज़ किया जाता है तो इससे स्टूडेंट की फिज़िकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। फर्स्ट है फ्रॉम नोन टू unknown. This maxim states that teaching should begin with the knowledge and experiences that students already possess and gradually move toward new and unfamiliar concepts. When new information is connected with prior knowledge, learner understand the topic more easily and retain it for a longer time. This approach reduces fear of difficult subjects, builds confidence and makes learning meaningful. इस मैक्सिम के अकॉर्डिंग टीचर को जो है लर्निंग की शुरुआत उन बातों से करनी चाहिए जो स्टूडेंट पहले से ही जानते हैं और धीरे धीरे उन नए कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाना चाहिए जो न्यू है। जब नई नॉलेज को पुरानी नॉलेज से जोड़ा जाता है तो स्टूडेंट क्या है, उसे आसानी से समझ लेते हैं। इस अप्रोच से क्या है, उनके नए सब्जेक्ट को का जो डर है, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट से जो बच्चे डरते हैं उसको कम किया जा सकता है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और लर्निंग को क्या है, हम मीनिंगफुल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द टीचर डिस्कसेस कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज्ड एट होम। कि इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले क्या है, घर में यूज़ होने वाले इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जैसे फ़ैन, बल्ब और टीवी के बारे में बच्चों को पूछना। नेक्स्ट है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिम, टीचिंग शुड स्टार्ट विथ सिंपल, easy to understand concepts and gradually progress to more difficult and complex ideas. This helps students to build a strong foundation before learning advanced topic. It prevents confusion and promotes systematic learning. इस मैक्सिम के अकॉर्डिंग टीचर को पहले क्या है, सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट जो है बच्चों को पढ़ाने चाहिए और बाद में जो है डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स को शुरुआत में ही मुश्किल टॉपिक्स को पढ़ा दिया जाएगा तो उनकी लर्निंग में क्या है, हर्डल पैदा हो जाता है, उनको क्या है, उस चीज़ का डर बैठ जाता है। इम्पॉर्टेंस क्या है इस चीज़ की, स्टूडेंट की जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, उनकी कन्फ्यूजन कम होती है और जो लर्निंग जो है वो स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक तरीके से होती है। फॉर एग्जाम्पल, a mathematics teacher first teaches addition and subtraction before introducing algebra.
कि मैथमेटिक्स के टीचर को पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाना पड़ेगा, उसके बाद वो क्या है अलजेब्रा को बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते। नेक्स्ट है फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। Students, especially young learners, understand real objects and direct experiences more easily than abstract ideas. Therefore, teaching should begin with concrete materials such as real objects, model, chart, picture, or demonstration before introducing abstract concepts, theories, or formulas. This maxim enhances understanding and memory. कि बच्चे पहले उन चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं जिन्हें क्या है वो देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसलिए टीचर को पहले क्या है रियल ऑब्जेक्ट्स, चार्ट और मॉडल्स का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद जो है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जो है बच्चे को समझाने चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे को कॉन्सेप्ट्स जो है वो ज़्यादा क्लियर होंगे, उनकी इमेजिनेशन और अंडरस्टैंडिंग जो है वह इन्हेंस होगी और लर्निंग जो है वो परमानेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, a teacher uses a globe to explain the shape of earth before discussing latitude or longitude. कि टीचर को बच्चों को ग्लोब दिखाकर पहले क्या है अर्थ की शेप को समझाना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट को बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाए। नेक्स्ट है फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। दिस मैक्सिम emphasizes that learning should progress from easier tasks to more difficult ones. Starting with simple activities increases students' confidence and prepare them to handle more challenging concepts. It reduces anxiety and encourages continuous learning. इसके अकॉर्डिंग जो है क्या है हमारे को आसान से टॉपिक्स जो है पहले पढ़ाने चाहिए। इससे क्या है स्टूडेंट जो है वो धीरे धीरे एडवांस टॉपिक को भी समझने लगते हैं। अगर हम एकदम उनको क्या है डिफ़िकल्ट टॉपिक जो है उनको इंट्रोड्यूस करेंगे तो उनमें क्या है वो उस चीज़ का स्ट्रेस लेंगे, उनमें एंजाइटी जो है वो बढ़ेगी। तो बच्चों को इनकरेज करने के लिए हमें क्या है पहले उन्हें क्या है ईजियर टास्क, ईजियर कॉन्सेप्ट समझाने चाहिए, उसके बाद जो है डिफ़िकल्ट टॉपिक को उन्हें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे का जो है वो डर कम होगा, कॉन्फिडेंस इन्हेंस होगा और लर्निंग में भी क्या है कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, इन लैंग्वेज टीचिंग स्टूडेंट फर्स्ट लर्न सिंपल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस बिफोर राइटिंग ऐसे। कि मान लीजिए लैंग्वेज टीचिंग में स्टूडेंट को सबसे पहले क्या है सिंपल वर्ड्स और सेंटेंसेस सिखाने चाहिए ऐसे लिखवाने से पहले। अगर एकदम ही उनको ऐसे दे देंगे लिखने के लिए तो वो क्या है उन चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, उनको वो क्या चीज़ है डिफ़िकल्ट लगेगी। नेक्स्ट है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जर्नल। According to this maxim, teaching should begin with specific facts, examples, or observations, and then lead students to discover general rules, principles, or theories. This approach encourages logical thinking and helps learner to understand concepts through induction. इस मैक्सिम के अकॉर्डिंग टीचर को पहले जो है एग्जाम्पल्स और फैक्ट्स जो है बच्चों को बताने चाहिए और फिर उनको क्या है जनरल रूल जो है वो बताना चाहिए। ये क्या है इंडक्टिव मेथड के ऊपर बेस्ड है। इससे क्या होगा, बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी, स्टूडेंट जो है वो खुद से कंक्लूजन निकालना सीखेंगे और कॉन्सेप्ट जो है उनको अच्छी तरह से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ साइंस टीचर डेमोन्स्ट्रेट डिफरेंट मेटल्स बिफोर एक्सप्लेनिंग द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। Analysis means breaking a complex concept into a smaller parts for detailed understanding, while synthesis means combining those parts to understand the whole concept. Teachers should first explain individual component and then help student to connect them into a complete idea. This develops analytical and critical thinking. एनालिसिस का मतलब होता है किसी बड़े टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर कर समझना और सिंथेसिस का मतलब होता है उन पार्ट्स को जोड़कर पूरे टॉपिक को समझना। तो टीचर को क्या है सबसे पहले इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को क्या है बच्चों को बताना चाहिए ताकि वो क्या है
पूरे होल आइडिया को आपस में कनेक्ट कर सके। इससे क्या फ़ायदा होता है, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग इन्हेंस होती है, कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक होते हैं उनको समझना बच्चे के लिए आसान होता है और उनकी जो है एनालिटिकल एबिलिटी भी जो है वो डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल, student first study the parts of digestive system and then understand the complete process of digestion। तो क्या है, पहले जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनके बारे में बच्चे को बताना और बाद में जो है पूरी डाइजेशन प्रोसेस को समझाना। नेक्स्ट है फ्रॉम होल टू पार्ट। This maxim suggests presenting the complete concept before explaining its individual parts. Seeing the whole picture first helps students to understand how each part contributes to the complete idea. It provides a meaningful context for learning. इस मैक्सिम के अकॉर्डिंग पहले जो है पूरे टॉपिक का जनरल आइडिया दिया जाता है और बाद में जो है उसके छोटे छोटे हिस्सों को समझाया जाता है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, स्टूडेंट को जो है टॉपिक का एक ओवरव्यू मिल जाता है और हर पार्ट की इम्पोर्टेंस जो है उसको समझ आती है और लर्निंग जो है इससे मीनिंगफुल बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर रीड्स एन एंटायर पोएम बिफोर एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ ईच स्टेंजा। अब टीचर जो है पहले पूरी पोएम को जो है क्लास में रीड करते हैं, पर्टिकुलर हर पैराग्राफ को, स्टेंजा को एक्सप्लेन करने से पहले। नेक्स्ट है फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। टीचिंग शुड फर्स्ट कंसिडर द लर्नर्स इंटरेस्ट, readiness, abilities, and mental development, psychological order, and then follow the logical sequence of the subject matter. This makes learning more engaging and learner-centered. टीचिंग स्टूडेंट की जो एज, इंटरेस्ट, रेडीनेस और मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद जो है सब्जेक्ट को लॉजिकल ऑर्डर में पढ़ाया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग को जो है बढ़ावा मिलेगा, बच्चों का जो है इंटरेस्ट बना रहेगा और लर्निंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन बाय डिस्कसिंग स्टूडेंट्स डेली एक्सपीरियंसेस बिफोर एक्सप्लेनिंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट है फ्रॉम indefinite to definite. Learning should begin with vague or general ideas and gradually become more clear, specific, and precise. This helps students to organize their thoughts and develop accurate understanding step by step. स्टूडेंट को जो है पहले किसी टॉपिक के जनरल आइडियाज़ के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और धीरे धीरे जो है उसके बारे में डिटेल और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है उन्हें प्रोवाइड करवाई जाती है। इससे क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियरली वो समझ पाते हैं, उनकी कन्फ्यूजन जो है वो कम होती है और नॉलेज जो है वो सिस्टमेटिक बनती है स्टेप बाय स्टेप। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट फर्स्ट लर्न द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ वेदर बिफोर स्टडिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर प्रेशर। नेक्स्ट है फ्रॉम एम्पिरिकल टू रैशनल। अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिम, टीचिंग शुड स्टार्ट विद डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, practical experiences or experiments, empirical knowledge, and then move towards logical reasoning, scientific explanation, and theoretical understanding, that is rational knowledge. This promotes scientific thinking and deeper understanding. इस मैक्सिम के अकॉर्डिंग जो है पहले स्टूडेंट को ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो है वो प्रोवाइड करवाने चाहिए और उसके बाद जो उसके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो है उसको इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। इससे इम्पॉर्टेंस क्या है कि साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो बच्चे में डेवलप होता है, उनकी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ जो है वो इन्हेंस होती है और नॉलेज जो है वो परमानेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व अ मैग्नेट अट्रैक्टिंग आयरन ऑब्जेक्ट बिफोर लर्निंग द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट है फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। Whenever possible, teachers should use real objects in the classroom because they provide direct learning experiences. If real objects are unavailable, model, charts, diagram, pictures, videos, or simulations should be used as representatives.
दिस मेक्स टीचिंग मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। टीचर को जो है क्लासरूम में रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को यूज़ करना चाहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो क्लासरूम में मॉडल्स, चार्ट्स, डायग्राम, पिक्चर, वीडियोस और सिमुलेशन के थ्रू जो है बच्चों को क्या है टॉपिक इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इससे क्या होगा, लर्निंग जो है वो इंटरेस्टिंग बनती है, कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चा इजीली समझ पाता है और स्टूडेंट की जो है वो कंसंट्रेशन भी इन्हेंस होती है। For example, a biology teacher shows a real flower before using diagram to explain its part. Next है from near to far. Teaching should begin with the learner's immediate environment, familiar surrounding and local experiences before introducing distant places, unfamiliar culture or abstract situations. Familiar examples make learning easier and more meaningful. कि टीचिंग की स्टार्टिंग जो है स्टूडेंट के आसपास की चीज़ों और एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही होनी चाहिए। उसके बाद जो है दूर की और अनजान चीज़ें जिन्हें बच्चा नहीं जानता है वो जो है उन्हें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल बनेगी, स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट इजीली समझ आएगा और उनका इंटरेस्ट जो है वो उस टॉपिक में बना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी में जो है, इन ज्योग्राफी स्टूडेंट फर्स्ट स्टडी देयर ओन विलेज, टाउन और स्टेट बिफोर लर्निंग अबाउट अदर कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट। सो teaching is a planned, purposeful, and learner-centered process that aims at the overall development of learners by enhancing their knowledge, skills, attitude, values, and behavior. It is not merely the transmission of information, but an interactive process in which the teacher acts as a facilitator, guide, motivator, and evaluator. The principles of teaching provide the theoretical foundation for effective classroom instruction, while the maxim of teaching serve as a practical guidelines for presenting content in a logical, systematic, and learner-friendly manner. When teachers apply these principles and maxims according to the needs, interests, and abilities of learner, the teaching learning process becomes meaningful, engaging, and effective. Thus, effective teaching plays a vital role in achieving educational objectives and promoting the holistic development of students. टीचिंग एक प्लान और पर्पसफुल प्रोसेस है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट करना। टीचिंग के थ्रू स्टूडेंट सिर्फ नॉलेज ही नहीं पाते बल्कि उनकी स्किल्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स और बिहेवियर में भी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। टीचिंग का मतलब सिर्फ किताब का ज्ञान देना नहीं होता, ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। मॉडर्न एजुकेशन में जो है टीचर सिर्फ पढ़ाने वाले नहीं हैं बल्कि वो क्या है, एक फैसिलिटेटर, गाइड, मोटिवेटर और एक इवैल्यूएटर की जो है रोल भी प्ले करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जो है हमें बताते हैं कि टीचिंग किस तरह से की जानी चाहिए, जबकि मैक्सिम ऑफ टीचिंग जो है प्रैक्टिकल रूल्स जो है वो टीचर को टॉपिक को आसान, लॉजिकल और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाने में जो वो हेल्प करते हैं। जब टीचर स्टूडेंट्स की नीड्स, इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ को ध्यान में रखकर इन प्रिंसिपल्स और मैक्सिम्स का यूज़ करते हैं तब जो है हमारी जो टीचिंग है वो क्या है, इंटरेस्टिंग, मीनिंगफुल और इफ़ेक्टिव बनती है। इसलिए जो है इफ़ेक्टिव टीचिंग जो है एजुकेशनल गोल्स को अचीव करने और स्टूडेंट्स के इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल और मॉरल डेवलपमेंट में जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग और मैक्सिम ऑफ टीचिंग को डिटेल में समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल विद लर्निंग विद इंदु बाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई क्वेश्चन या डाउट है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।